छत्रपति संभाजी नगर में हालत तब तनावपूर्ण हो गए जब पैगंबर मोहम्मद के बारे में धर्मगुरु रामगिरी महाराज पर अपशब्द कहने का आरोप लगा। गुस्से में सैकड़ों की संख्या में जुमे की नमाज के बाद कई इलाकों में दुकानों को बंद कराया गया। मुस्लिम समुदाय का सबसे भारी जमावड़ा सिटी चौक पुलिस थाने के बाहर हुआ। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि रामगिरी महाराज के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। इससे पहले देर रात छत्रपति संभाजी नगर के वैजापुर और गंगापुर में भी रामगिरी महाराज के खिलाफ आंदोलन किया गया। रास्ता भी रोका गया, जिसके बाद पुलिस ने रामगिरी महाराज के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने कहा कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन पैगंबर मोहम्मद को अपमानित करने वाले बयानों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। धर्मगुरु अपने समाज को छोड़कर इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इम्तियाज जलील ने प्रशासन पर भी लापरवाही का आरोप लगाया। दूसरी ओर छत्रपति संभाजी नगर के शिवसेना अध्यक्ष राजेंद्र जंजाल पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंचे और ज्ञापन देकर कहा कि दूसरे पक्ष के आरोपों की पहले पड़ताल की जाए। उल्टा आरोप लगाया कि ये माहौल खराब करने की साजिश की जा रही है, क्योंकि राखी का त्योहार आने वाला है। मोअज़्ज़िज़ उलमाए किराम के साथ एक डेलीगेशन हमने पुलिस कमिश्नर साहब के पास गए और हमारी नाराजगी का इजहार किए, हमारे गुस्से का इजहार किए और ये बताए है कि मुसलमान पूरी दुनिया में हर चीज बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, इनके ताल्लुक से किसी भी तरह की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और बार बार ये बातें सामने आ रही है, जिस खुले तौर के ऊपर ये जो अपने आप को महान महात्मा और गुरु कह रहे हैं, उन्होंने अपने प्रवचन के दौरान ये नहीं कहा कि उनके धर्म के अंदर क्या अच्छा है, बल्कि मुसलमानों का इस्लाम किस तरीके से खराब है करके ये प्रवचन वो दे रहे थे, जो उनका काम नहीं है। आप अपनी अच्छाइयां बताइएगा। इस मुल्क की खूबसूरती यही है कि इतने सारे जाति, धर्म और मजहब के लोग रहते हैं। हमने कभी आपके धर्म के बारे में बोला नहीं है। मौलाना साहब ने कहा कि कोई एक ऐसा वाकया बता दे कि जहां पर हमारे किसी मौलाना ने, कभी हमारे उलमाए दीन ने किसी दूसरे मजहब के बारे में इस तरह की घटिया और घिनौनी बात कही है करके। हमने पुलिस कमिश्नर साहब को पूरे वाक़े से आगाह कराया और उनको ये बताया कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के अंदर इस बात को लेकर नाराजगी है और गुस्सा है। ऐसे हालात के अंदर ये पुलिस की, सरकार की, प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि वो जो भी दोषी आदमी है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हमने एग्जाम्पल दिया मौलाना सलमान अजहरी साहब का कि जब उन्होंने कोई बयान दिया तो उनके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान के अंदर है तो कितने सारे एफआईआर रजिस्टर हुए, और आज भी मौलाना साहब जेल में बंद है। तो इन्हें क्यों छूट दी जा रही है? क्या इन्हें ये बोलकर किया जा रहा है कि नहीं आप कुछ भी बोलिएगा, हम आपको हाथ नहीं लगाएंगे करके? तो हमने साफ कहा है इसका कोई अंत नहीं होगा, इसका कोई एंड नहीं होगा। अगर इस मुल्क की खूबसूरती को अगर बरकरार रखना है तो ऐसे जो समाज के अंदर टेढ़ और दरारें और दीवारें पैदा करने का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब आप एक बात समझ लीजिएगा, आज जुमे का दिन है। आज 3 अलग अलग शहरों के अंदर, नासिक में हिंदू सकल समाज की तरफ से मोर्चा निकाला जा रहा है, नमाज के वक्त निकाला जा रहा है। इजाजत कौन दे रहा है? नंदुरबार के अंदर है तो आज जुमे के दिन नमाज के वक्त में आंदोलन किया जा रहा है। अमरावती के अंदर किया जा रहा है। तो ये इजाजत कौन दे रहा है कि जुमे के दिन इस तरह के मामले को? हमने बांग्लादेश में अगर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो ये बात समझ लेना कि वहां पर मुसलमानों के ऊपर भी अत्याचार हो रहा है। हमने दोनों ही हिंदुओं के ऊपर और मुसलमानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है हमने उसकी निंदा की है। हमने उसको खत्म होना चाहिए, इसकी हमने कई जोर तरीके से हमने ये आवाज उठाई है, लेकिन वहां पे हो रहा है इसलिए अब नासिक के अंदर दुकानें बंद करवाओ। आप जबरदस्ती वहां पे है तो इस तरह का माहौल तैयार कर रहे हैं। तो हम समझते हैं ये एक सोची समझी साजिश का एक हिस्सा है, एक षड्यंत्र है। और हम तमाम नौजवानों से ये अपील करना चाहेंगे, खास तौर से आपका गुस्सा जायज है। हम इस मुद्दे के ऊपर किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज बर्दाश्त नहीं करेंगे। दुनिया का मुसलमान नहीं बर्दाश्त कर सकता है अपने नबी के खिलाफ, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम उनकी साजिशों का शिकार हो जाएं। वो साजिश रच इसीलिए रहे हैं कि आप सड़कों के ऊपर आए, आपने कहीं ना कहीं से आप शुरुआत करें। तो मैं तमाम नौजवानों से अपील करना चाहूंगा
کہ آپ کے غصے کو قابو میں رکھتے ہوئے ہمارے علماء دین جو بھی ہمیں فیصلہ دیں گے ہم اس کو قبول کریں گے، اس کو مانیں گے، ان کا جو بھی فیصلہ ہوگا اور ان کی رہنمائی کے اندر ہمیں آگے جو بھی کرنا ہے ہم کریں گے۔ آج اس تعلق سے ستارہ کے اندر ایف آئی آر رجسٹر ہو چکی ہے، ستارہ پولیس اسٹیشن کے اندر جہاں جہاں پر بھی ایف آئی آر رجسٹر ہوگی، سپریم کورٹ کا گائیڈ لائنز ہے کہ ان کو سب کو کلب کیا جاتا ہے اور وہ کلب کر کے ہم نے یہ کہا ہے کہ کسی ایک پولیس اسٹیشن میں بھی ایف آئی آر رجسٹر ہو گئی ہے، ان کو کلب کر کے آپ اس کے اوپر کارروائی کرنی چاہیے۔ دوسرا ہم نے ایک میمورنڈم یہ دیے ہے کہ کئی مہینوں سے ایسے ویب سائٹ چلائے جا رہے ہیں جو اسلام کے بالکل خلاف ہے، اتنی گھٹیا اور گھنونی باتیں تصویروں کے ساتھ وہاں پر ہم نے وہ پورے ویب سائٹ کی ڈیٹیلز دیے ہیں۔ 2 مہینہ پہلے یہ ویب سائٹ کی ڈیٹیلز ایک میمورنڈم کے طور کے اوپر یہاں پر پولیس اسٹیشن کے اندر جمع کی جا چکی ہے، اس کا انورڈ ہے، ہم نے وہ کاپی دیا اور ان کو یہ کہا کہ ایک ویب سائٹ کے اوپر ہے تو آپ ایکشن لیجیے تاکہ دوسروں کو یہ سبق ملے کہ آپ کسی دوسرے دھرم کے بارے میں اس طرح کے ویب سائٹس بنا کے وہاں پہ کس طرح کی اشلیل باتیں کی جا رہی ہے، اس کے اوپر بھی کارروائی کرنا۔ پولیس کمشنر صاحب نے آشواسن دیے ہے کہ میں ہر طریقے سے جو بھی مدعا ہم نے اٹھایا ہے انہوں نے ہمیں سہکاریہ کرنے کا، ایکشن لینے کا انہوں نے بھروسہ دلایا۔ آپ کو لگتا نہیں کہ اس کے اندر راجنیتی ہو رہی؟ دیکھیے اب لوگ بہت ہوشیار ہو چکے ہیں، لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آتا ہے کہ کیا اس کے پیچھے کا کیا کیا کھیل نظر آ رہا ہے۔ ہم تو اورنگ آباد کی عوام کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ آج وہ لوگ بھی اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا سازشیں رچی جا رہی ہے اور کس طریقے سے ہمیں اس کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ کھیلا جا رہا ہے کر کے۔ اس میں قانونی طور کے اوپر جو بھی لڑائی رہے گی ہم وہ پوری طریقے سے لڑائی لڑیں گے۔ دیکھیے ہم یہ بات آج بھی مان رہے ہیں کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مسلمانوں نے دل کھول کر نریندر مودی کے خلاف ووٹ دیا انڈیا الائنس کو، اور یہ جو حکومت آج بیٹھی ہوئی ہے سرکار وہ اچھی طرح سے جانتی ہے کہ لاڈلی بہن کر لو، لاڈلی بھائی کر لو، لاڈلے پپا کر لو، لاڈلے امی کر لو، ان کو پیسہ دینے کے باوجود بھی وہ سत्ता میں نہیں آ سکتے ہیں۔ اگر انہیں سत्ता میں آنا ہے تو کہیں نہ کہیں ماحول خراب کرنا اور اسی کی سازش کا ہی نتیجہ ہے۔